सज़ा और जज़ा का मामला होना है, इंसानों के साथ और जिन्नात के साथ। और वो मामला हमारी इस ज़िंदगी के ऊपर होगा कि हमने ये ज़िंदगी किस तरह गुजारी है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े इरशाद फरमा दिया है कि मेरे नबी की इत्तिबा की जाए। जिंदगी का कोई भी काम, गमी खुशी है, शादी है, दीगर तकरीबात हैं, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हों तो फिर कामयाबी मिलेगी और फिर अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू की मोहब्बत मिलेगी। अगर हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारेंगे तो फिर कामयाबी नहीं मिल सकती। और कामयाबी का पता कब चलेगा? जब रूह निकल रही होगी। दूसरा मकाम जब कब्र में रखा जाएगा। तीसरा मकाम जब कब्र से उठ के मैदान हशर में जाएंगे, फिर पता चलेगा कि हमने जिंदगी कैसे गुजारी है। दुनिया में किसी को धोखा दे के आप वक्ती काम निकाल लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जल्ला शानहू की जात को तो धोखा नहीं दिया जा सकता। जो हम कर रहे हैं, जो हमारे मामलाते जिंदगी हैं, वो तो अल्लाह देख रहा है। और उन मामलात को जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में है, इनका बड़ा मकाम है ऐसे लोगों का। हदीस मुबारक मैंने पढ़ी जिसके अंदर ये कलमा है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। बड़ी तशरीहात हैं, उलमा बयान करते हैं, इसकी बहुत बड़ी तशरीहात हैं इस कलमा के मुतल्लक़। और इसी कलमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये कलमा मुझे बड़ा महबूब है। हत्ता कि अल्लाह के और ऐसे ऐसे अस्मा हैं जिसमें अल्लाह की सिफात का जिक्र है, वो भी पाकीज़ा कलामात हैं, अल्लाह को पसंद है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलमे के मुतल्लिक़ कहा कि ये मेरे महबूब कलमात हैं। इसकी क्या वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत को महबूब बनाने के लिए आसान से आसान नुस्खा दिया है और फरमा दिया कि ये अल्फाज जो इंतहाई मुख्तसर, इंतहाई आसान और हर बंदे की जुबान पे जारी हो सकते हैं, अल्लाह ने उन आसान अल्फाज को चुना और इसे फरमाया कि ये मेरे महबूब कलामात हैं, ताकि मेरे महबूब की उम्मत के लिए आसानी पैदा हो जाए और वो ज्यादा से ज्यादा मेरे महबूब कलामात को पढ़ के वो मेरे महबूब बन जाए। ये आप देखिए कि इस उम्मत से कितना प्यार है अल्लाह तबारक व तआला को कि इसके लिए उन कलामात का चुनाव किया जा रहा है जो आसानी के साथ पढ़ रहे हैं। लेकिन हम अल्लाह के जिक्र से दूर हैं, अल्लाह के महबूब की सुन्नतों से हम दूर हैं, अल्लाह के महबूब का जो मुबारक तरीका है उससे हम दूर हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन की गुजारने जो जिस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, हम इत्तिबा नहीं कर रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे जो पूछना है, जो जवाब हमने जाके देना है, वो इस जिंदगी का है कि ये जिंदगी हमने किस तरह गुजारी है। इस जिंदगी के अंदर हमारा ताल्लुक कैसे रहा है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। मैं देख रहा हूं इस पुरफितन जमाने के अंदर कि हमें सुन्नत से लगाव नहीं रहा, हमारे नौजवान इससे दूर हो रहे, बेटियां दूर हो गई, बच्चे दूर हो गए। और याद रखिए, इंसानी मुआशरा, जिस मुआशरे का हुस्न और जीनत इंसान है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के
रहें तो मुआशरा बनता है। अब ये इंसान एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जिंदगी गुजारना इसका मुश्किल हो गया, और हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक दूसरे के साथ मुआमन और शरीके कार है कामकाज के अंदर, और इसी के अंदर सुकून कल्ब है। अगर वो बहमी तावन, बहमी ताल्लुक और एक दूसरे की जरूरियात को पूरा करके मुआशरे के निजाम को चलाए तो वो मुआशरा पुरअमन होगा, तो सुकून कल्ब होगा। मेरे दोस्तों, हम इबादत भी करते हैं, वो लोग इबादत गुजार भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, उम्रा करते हैं, वज़ाइफ औराद पढ़ते हैं, लेकिन मुआमलाते जिंदगी के अंदर जो है वो बड़े कमजोर हैं। जो जिस तरह जिंदगी गुजारनी है, हालांकि इस्लामी शरीयत का जायजा लिया जाए तो नजर आएगा, मालूम होगा, पता चलेगा, उलमा बताते हैं कि इबादत से मुतल्लक जो अहकाम है वो 1/4 है, और 3/4 अहकाम जो है मुआमलात और मुआशरत और उस मुआशरे के अंदर रहने के साथ जो बंदों के साथ आपका तल्लक बनता है उसके मुतल्लक है। यानी इबादत का एक हिस्सा है, और मुआमलाते इंसानियत और मुआशरती आदाब जो हैं और उसको पूरा करने के लिए उसके 3 हिस्से हैं, और 3/4 जो है मुआमलात दुनिया के साथ हमारे बनते हैं, लेकिन हमने उनको बिल्कुल भूला हुआ है। ये इसाले सवाब की मजलिस है तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर बताऊं, नमाज का वक्त भी करीब है। फिक़ह की एक मशहूर किताब है जो तमाम मदारस में पढ़ाई जाती है, और इस किताब को पढ़कर लोग आलम बनते हैं, पढ़ते हैं। इसका नाम हदाया है। इस किताब में मैंने देखा कि तहारत से लेके मीरास तक इस किताब के अंदर जितनी शरीयत के जितने अहकाम नाज़िल हुए हैं वो सब इस किताब के अंदर जमा किए गए हैं, ताकि तुलबा इससे इस्तिफादा हासिल करें। इस किताब की 4 जिल्दें। पहली जिल्द जो है वो इबादत के ऊपर है, अल्लाह ताला की इबादत और उसके इबादत के जो है आदाब बता दिए गए, और वो सारी चीजें इसके अंदर जमा कर दी गई, इसके अंदर मौजूद है। और इसकी किताब की 4 जिल्दों में एक जिल्द इबादत की, और जिसमें तहारत, ज़कात, रोजे, हज, दीगर के अहकामात भी बयान किए गए, और बाकी 3 जिल्दों में मुआमलात और मुआशरत के मुतल्लिक़ अहकामात मैंने देखे। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये कितना अहम चीज है जिसको हमने छोड़ दिया है, हम इससे दूर हो चुके हैं। 3 हिस्से मुआमलात के ऊपर हैं कि इंसान ने जिंदगी किस तरह गुजारनी है, रिश्तेदार के साथ उसका सलूक कैसा हो, वरासत की तकसीम कैसी हो, हमसाये की दीवार जिसकी जुड़ी है उसका कितना हक है, उसके साथ साथ चारों अतराफ में 70 घर जो हैं उनके लिए अहकामात क्या हैं, रिश्ते जो खूनी रिश्ते हैं उनके क्या अहकामात हैं, छोटे बड़े के आदाब कैसे हैं, वालिदैन के हकूक क्या हैं, बीवी बच्चों के हकूक क्या हैं, आपके कारोबार के मामलात क्या हैं, इंसानी जिंदगी के ऊपर जो है, इंसानी जिंदगी के ऊपर जो ये सारे मामलात हैं। याद रखिए, अल्लाह ने नबी जो भेजे हैं वो इस इंसान के लिए भेजे हैं, अल्लाह ने रसूल इस इंसान के लिए भेजे हैं, अल्लाह ने किताबें नाज़िल इस इंसान के लिए की हैं, अल्लाह ने निज़ाम हयात इस इंसान के लिए बनाया। ये आसमान, ये सूरज, ये सितारे, ये जमीन, ये तिजारत, ये खेती बाड़ी इस इंसान के लिए बनाया। जब ये इंसान ही आपस में टकरा गया है, तुम्हारा ड्रोन कोई नुकसान नहीं कर सकता, तुम्हारा दुश्मन कोई नुकसान नहीं कर सकता, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकता जब तक तुम आपस में ठीक हो, आपस में इत्तेहाद है, एक दूसरे के मकाम को समझते हो, एक दूसरे के हकूक को जब तुम समझते हो तो फिर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, फिर तुम अल्लाह के हवाले हो। जो शख्स इंसानी मामलात में अल्लाह से डरता है, अल्लाह का डर रखता है, तो मेरे दोस्तों उसका बड़ा मकाम है।